आज बाबा ने जो ड्रिल कराई है मुरली में, आज हम वही योग में करेंगे। तो सभी अलर्ट हो जाएं। मन और बुद्धि को बाहर की सब बातों से समेट लें। स्वयं को देखें। इस देह के सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान मैं चैतन्य शक्ति चमकता हुआ सितारा हूँ। प्रकाश का स्वरूप हूँ। मुझ चैतन्य ज्योति का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं आत्मा देह के सर्व भागों से अपनी शक्ति को समेटते हुए अपने ओरिजिनल गुण धर्म में स्थित हो जाती हूँ। देह के सभी अंगों से उपराम होकर मैं आत्मा उड़ चली परम धाम में, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, अपने घर में। मैं आत्मा निराकार हूँ। दिव्य सितारा अपने पिता के पास मुझ आत्मा की तरह ही मेरे पिता लाइट स्वरूप में है। उनकी लाइट मुक्ति धाम से पूरे संसार में फैल रही है। बाबा की किरणों को मैं आत्मा स्वयं में भरती जा रही हूँ। जैसा बाबा का स्वरूप निराकारी, मुझ आत्मा का भी वही स्वरूप है। मैं आत्मा बाबा के साथ सूक्ष्म लोक में पहुंच जाती हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में और मैं आत्मा अपने लाइट के फरिश्ताई स्वरूप में। मैं फरिश्ता हूँ। हड्डी मांस के शरीर से अलग लाइट के आकारी रूप में सफेद प्रकाश की दुनिया में चमकीली ड्रेस में
जैसे बाबा का स्वरूप है लाइट का अव्यक्त स्वरूप, मुझ आत्मा का भी वही स्वरूप है। बाबा के नैनों से लाइट और माइट प्रकाश के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे इस फरिश्ताई स्वरूप की चमक बढ़ती जा रही है। बाबा की तरह मैं भी लाइट और माइट स्वरूपधारी फरिश्ता हूं। बाबा को साथ लेकर मैं फरिश्ता चारों तरफ लाइट और माइट फैलाते हुए साकारी लोक में, साकारी शरीर में मैं जो भी कर्म करती हूँ अपने फरिश्ताई स्वरूप के साथ करती हूँ। सदा देहभान से परे रहकर बाबा के साथ कर्म योगी बनकर अपना संगम युग का श्रेष्ठतम पाठ बजाती हूँ। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्म योगी। कर्म पूरा हुआ, फिर से अपनी उसी स्थिति में पहुंच जाती हूँ। मैं निराकारी सो आकारी, इस साकार शरीर में विराजमान फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली 8 जनवरी 1982 की है। आज हम मुरली का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। मुरली का टाइटल है लंदन ग्रुप के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, इस मुरली में बाबा लंदन निवासी बच्चों से मिल रहे हैं और बाबा ने लंदन निवासी अपने इन बच्चों की, उन आत्माओं की इतनी महिमा की है कि वो बहुत सहयोगी हैं, दिल से प्रेम से सहयोगी हैं, उड़ती कला बंधन मुक्त हैं, योग युक्त हैं, सदा देह और देह की दुनिया के आकर्षण से परे न्यारे हैं, सदा बाप के प्यारे हैं और सेवा के वृक्ष का फाउंडेशन है। बाबा ने आज मुरली में मायाजीत बनने की एक बहुत अच्छी युक्ति बताई है कि हम निरंतर सेवाधारी, निरंतर मायाजीत बन सकते हैं
अगर हम कोई भी कर्म करें, उसमें अगर हम रूहानियत की शक्ति भरते हैं, तो वो जो कर्म है, वो कर्म क्या है? हमें मायाजीत बनाता है, विघ्न विनाशक बनाता है। उस कर्म में रूहानी सेवा हो। और अगर हम भोजन में भी रूहानियत का बल भर देते हैं, तो वो भोजन भी बाबा ने कहा वो प्रसाद बन जाता है, ब्रह्मा भोजन शुद्ध हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी हर स्थूल सेवा में रूहानी सेवा जो है वो भरनी है। तो बाबा ने एक और टाइटल दिया लंदन निवासियों से बात करते हुए कि आप क्या हो? रूहानी सेवाधारी हो और निरंतर सेवाधारी हो। तो हम सभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। हर एक ये सुने कि ये महावाक्य ये समझे बाबा मेरे लिए कह रहे हैं। और बाबा जो भी डायरेक्शन दे रहे हैं वो मुझ आत्मा के पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए है। पर्सनली बाबा मुझसे कह रहे हैं। तो सभी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। अति मीठे, अति प्यारे बाप दादा बोले, आज विशेष लंदन निवासी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। वैसे तो सभी बाप दादा के लिए सदा प्रिय हैं। बाबा को सभी बच्चे प्रिय हैं। सभी को विशेष मिलने का चांस मिला है। लेकिन आज निमित्त लंदन निवासियों से मिलना है। लंदन निवासी बच्चों ने सेवा में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना सहयोग दिया है। लंदन निवासी बाबा ने क्या कहा है? सहयोगी आत्माएं हैं। दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना सहयोग देती हैं और देते रहेंगे। स्व की उड़ती कला में भी अच्छा अटेंशन है। अपने पुरुषार्थ में अच्छा अटेंशन है। नंबरवार तो जहां तहां है ही, फिर भी पुरुषार्थ की रफ्तार अच्छी है। जब बाबा बात कर रहे थे उस समय क्लास में एक पक्षी उड़ता हुआ आ गया। बाबा कह रहे हैं सभी उड़ना देख करके खुश हो रहे हो। पक्षी स्वतंत्र होकर उड़ता है। तो बाबा कह रहे उड़ना देखकर खुश हो रहे हो। ऐसे ही स्वयं की भी उड़ती कला कितनी प्रिय होगी। जब एक पक्षी को देखकर हम इतना खुश हो सकते हैं उड़ते हुए, तो बाबा कह रहे जब आप उड़ती कला में होंगे तो वो कितनी प्रिय होगी। तो बाबा कह रहे हैं जब उड़ते हो तो फ्री हो, स्वतंत्र हो, और उड़ने की बजाय नीचे आ जाते हो तो बंधन में आ जाते हो। उड़ती कला फरिश्ताई स्टेज में जब हम रहते हैं, हल्के रहते हैं, और जब बंधनों में आते हैं तो क्या होता है? स्टेज डाउन हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त। तो लंदन निवासी क्या समझते हैं? उड़ती कला है ना, नीचे तो नहीं आते हो। बाबा हम सबसे पूछ रहे कि आप नीचे तो नहीं आते हो, उड़ती कला में हो? अगर नीचे आते भी हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो, वैसे नहीं आते। ड्रामा में हर बात का कोई ना कोई गूढ़ अर्थ है। अगर हमारी स्टेज नीचे आई है तो बाबा कह रहे वो भी किस लिए आई है? नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए, वैसे नहीं आते हैं। जो नीचे की स्टेज पर स्थित हैं उन्हों को हिम्मत उल्लास दिला के उड़ाने के लिए। तो बाबा वही बात कर रहे हैं कि आप फरिश्ताई स्टेज में रहो, अपना सेवा का पार्ट पूरा करने के लिए नीचे आओ और फिर से उसी स्टेज में उड़ती कला में।
तो बाबा कह रहे हैं, अगर नीचे आते भी हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो, वैसे नहीं आते। जो नीचे की स्टेज पर स्थित है, उन्हों को हिम्मत और उल्लास दिला के उड़ाने के लिए सेवा के प्रति नीचे आए, फिर ऊपर चले गए। ऐसी प्रैक्टिस है? क्या हम यह अभ्यास करते हैं? कर्म के लिए आए, सेवा किया और वापस अपनी उड़ती कला की फरिश्ताई स्टेज पे चले गए ऊंची स्थिति में। क्या समझते हो? लंदन निवासी ग्रुप सदा देह और देह की दुनिया के आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे हैं। जब हम न्यारे होंगे तब हम क्या होंगे? प्यारे होंगे। तो जैसा वरदान था आज का, तो सदा देह और देह की दुनिया की आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे, इसको कहा जाता है कमल पुष्प समान। हम्म सभी आत्माओं के संपर्क में आ रहे हैं, लेकिन वातावरण का प्रभाव हम पर नहीं है, हमारा प्रभाव है सब पर। तो बाबा कह रहे हैं, सेवा अर्थ रहते हुए भी कैसी भी आत्मा हो, क्या रहे हम? न्यारे और प्यारे। सेवा अर्थ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे। तो न्यारा प्यारा ग्रुप है ना, लंदन से सारे विदेश के सेवा केंद्रों का संबंध है। पहला फाउंडेशन विदेश सेवा का लंदन में से शुरू हुआ। तो बाबा कह रहे हैं, तो लंदन निवासी इस सेवा के वृक्ष का फाउंडेशन हो। फाउंडेशन कमजोर तो सारा वृक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए फाउंडेशन को सदा अपने ऊपर सेवा की जिम्मेवारी सहित अटेंशन रखना है। सेवा की जिम्मेवारी सहित क्या करना है? अपने ऊपर अटेंशन रखना है। वैसे तो हर एक के ऊपर अपनी और विश्व सेवा की जिम्मेवारी है, हर आत्मा के ऊपर। किसकी सेवा? पहले खुद की सेवा। जैसे आज की भी मुरली में बाबा ने बताया था कि अपने अंदर शक्तियों का फोर्स भरकर फिर बाकियों को वो फोर्स का कोर्स कराना है। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि हर एक के ऊपर पहले अपनी और फिर विश्व सेवा की जिम्मेवारी है। उस दिन सुनाया था कि सब जिम्मेवारी के ताजधारी है। फिर भी आज लंदन निवासी बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। यह जिम्मेवारी का ताज सदा के लिए डबल लाइट बनाने वाला है। जो जिम्मेवारी मिली है, ये जो ताज है, स्थूल ताज तो भारी होता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं, जो बाबा जिम्मेवारी देते हैं वो आपको डबल लाइट बनाता है, क्योंकि करावनहार तो बाबा है, हम सिर्फ निमित्त बनकर करते हैं। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि सारे बोझ बाबा को दे दिए ना, हम हल्के। तो बाबा कह रहे हैं, बोझ वाला ताज नहीं है, सर्व प्रकार के बोझ को मिटाने वाला है। अनुभवी भी हो कि जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन सेवा में बिजी रहते हो, तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हो। तो अगर हम सेवा में बिजी रहते हैं, कैसे बिजी रहना है? बिल्कुल तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से जब हम बिजी होंगे, तो हम सहज ही माया जीत और जगत जीत बन जाएंगे। और बाबा कह रहे हैं, देह का भान स्वतः ही सहज ही भूला हुआ होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब सेवा में खुद को बिजी कर देंगे, सब रूप खत्म हो जाएगा, मेहनत नहीं होगी। नहीं तो देह का भान मिटाने के लिए ही बहुत मेहनत होती है। आज बाबा ने जो सुबह मुरली चलाई थी, उसमें भी देह भान की बात की थी, कितने सूक्ष्म रूप है। तो इस मुरली में हमें एक उत्तर मिला कि अगर हमें वो देह का भान सहज ही भूलना है, तो हमें क्या करना है?
तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बनकर सेवा में बिजी रहना है। तब माया जीत जगत जीत भी बनेंगे और देह का भान भी भूल जाएगा। तो बाबा कह रहे अनुभव है ना, सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं सूझता, खुशी में नाचते रहते हो। तो यह जिम्मे हल्का है ना। जो बाबा से हमें ये ताज मिला है, वो ताज हमें विश्व सेवा की जिम्मेवारी का, वो हमें खुशी में ला रहा है, हमारा देह का भान मिटा रहा है, क्योंकि देह का भान ही हमारी स्थिति को नीचे लेकर आता है। और जो भी विघ्न आते हैं वो धीरे धीरे देह भान, जब देह अहंकार बन जाता है, देह अभिमान बन जाता है, फिर विघ्नों की चारों तरफ से विघ्न आते हैं। फिर टकराव होता है। तो उससे अगर हमें मुक्त रहना है तो हमें क्या करना है, सेवा में बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी ना हो। तो बाबा कह रहे ये जो जिम्मेवारी का ताज है वो हल्का है ना, अर्थात हल्का बनाने वाला है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को रूहानी सेवाधारी का विशेष टाइटल याद दिलाते हैं। आज बाबा ने टाइटल्स की बात करी थी कि हम सभी क्या हैं। बाबा ने सोमानो की माला दी है, तो बाबा कह रहे आज मुरली में अभी हमें बाबा कौन सा टाइटल याद दिला रहे कि हम सब क्या हैं, रूहानी सेवाधारी। बाप दादा भी रूहानी सेवाधारी बनकर के आते हैं। तो जो बाप का स्वरूप वह बच्चों का स्वरूप, सन शोज फादर। तो जैसे बाबा वैसे हम बच्चे। तो बाबा कह रहे सभी डबल विदेशी ताजधारी होना, बाप समान सदा रूहानी सेवाधारी। आंख खुली, मिलन बनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हुए। जैसे ही सुबह हम बाबा से मिलन बनाते, आंखें खोलते हैं और फिर क्या हो जाता है, सेवा पर, विश्व सेवा पर। तो बाबा कह रहे गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है। हम जब अपनी स्थिति में रहते हैं तो हमारी सेवा वहीं से शुरू हो जाती है, आत्मिक स्थिति में। तो गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा है। जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। जितना हमारा योग होगा, बाबा के साथ लगन होगी, बाबा के साथ कनेक्शन होगा, हर वक्त साथ होगा, उतना ही हमसे रूहानी सेवा होगी। तो बाबा कह रहे हैं जैसे कर्मणा सेवा भी करते हो, तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो। हम जो कर्म कर रहे हैं, अगर हम आत्मिक स्थिति में करते हैं तो चारों तरफ जो वाइब्रेशन फैलते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे आसपास की आत्माओं में भी रूहानियत की शक्ति भरते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो। बाबा जब भी सेवा की बात करते हैं तो बाबा कहते हैं कर्मणा सेवा से पहले आप मनसा सेवा भी करो। तो मनसा, अगर हम किसी के साथ स्थूल में अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे मन में भी क्या रहे, शुभ भावना रहे, शुभ संकल्प रहे, हमारी स्थिति आत्मिक स्थिति रहे। तो सेवा जो है वो ऑटोमेटिकली होगी। जो आत्माओं में जिसकी भी हम सेवा करेंगे उसमें वो रूहानियत की शक्ति भरेगी। तो बाबा कह रहे कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा। भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो, इसलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर भोजन बना रहे हैं, उस भोजन में रूहानियत का बल बढ़ता है। तो बाबा कह रहे वो शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी हुई है। तो कोई भी हम स्थूल कार्य भी करें तो वो भी क्या हो,
रूहानी सेवा कब बनेगा? जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो वो रूहानी सेवा होगी। हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प करेंगे, शुभ भावना रखेंगे, तो रूहानियत की शक्ति बढ़ जाएगी उस कर्म में। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर माया जीत हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो क्या युक्ति है निरंतर सेवाधारी, निरंतर माया जीत और विघ्न विनाशक बनने की? कोई भी कर्म हम करें, वो अपनी रूहानी स्थिति में स्थित होकर करें, चाहे वो स्थूल भोजन बनाने का काम ही क्यों ना हो। किसी कोई भी हम स्थूल कार्य भी कर रहे हो, ऑफिस में है, घर में है, कुछ भी, किसी से बात भी कर रहे हैं, कुछ भी कार्य करें, तो अगर वो हम अपनी आत्मिक स्थिति में कर रहे हैं, तो वो उस कार्य में अपने आप सेवा होती जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं, तो निरंतर सेवाधारी निरंतर माया जीत और विघ्न विनाशक बनते हैं। तो लंदन निवासी क्या है? निरंतर सेवाधारी। लंदन में माया तो नहीं आती है ना, कि माया को भी लंदन अच्छा लगता है। बाबा कितनी रमणीकता से पूछ रहे हैं। अच्छा, लंदन निवासी अभी क्या करना चाहते हैं? अच्छे अच्छे रत्न है ना, लंदन के जगह जगह पर गए हैं। वैसे सभी विदेश के सेवा केंद्र एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे खुलते हैं। एक खुला और फिर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं विदेश में सेवा के लिए। तो बाबा कह रहे हैं, अभी टोटल कितने सेवा केंद्र हैं? 1981 की 82 की बात है और उत्तर है 50। तो 50 जगह का फाउंडेशन लंदन है। तो वृक्ष सुंदर हो गया ना। जिस तरह से 50 टालियां निकले, वह वृक्ष कितना सुंदर हुआ। स्थूल बहुत टालियों से तो घना वृक्ष सुंदर लगता है। तो बाबा कह रहे लंदन जिससे इतने जिस तरह से 50 टालियां निकले, वह वृक्ष कितना सुंदर होगा। तो विदेश का वृक्ष भी विस्तार वाला, अच्छा फलीभूत हो गया है। बहुत सारी आत्माएं निकली हैं, तो फल देने वाली। अच्छा, ओम शांति। अभी सभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर बाबा के महावाक्य। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं, आज बाबा ने हमारे लिए क्या समझाने दी है, क्या समझा आपने मुरली से? क्या बताया बाबा ने? बोलिए विनीता बहन। शांति। आज बाबा बोले कि
सबका उड़ना देखकर कितना खुशी होती है। तो उड़ना मतलब कि स्वतंत्र, हर तरफ से स्वतंत्र हो जाते हैं। जब हम उड़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो अगर नीचे आते हो तो बंधन में आ जाते हो। उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त और योग युक्त। ओम शांति। जी बोलिए अनीता बहन जी। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। हाँ, बाबा ने जो आज माया जीत और जगत जीत बनने की जो विधि बताई है वो यही है कि तन और मन वाचा से सेवा करनी है, लेकिन उस सेवा में तुम्हारी रूहानियत हो। जब तुम्हारी रूहानियत होगी तभी तुम और दूसरी रूहों में भी शक्ति भर सकते हो। जैसे कि कर्मणा जो सेवा करते हो, कोई भी स्थूल सेवा करते हो, तो उसमें हर पल रूहानियत होनी चाहिए। तो जैसे बाबा ने फिर भोजन का एग्जाम्पल दिया है कि भोजन बनाते समय जब तुम रूहानियत से भोजन बनाओगे तो वो भी दूसरों में, क्योंकि शुद्ध अन्न हो जाएगा, वो अन्न भी प्रसाद के समान हो जाएगा, ब्रह्म भोजन हो जाएगा। तो उससे फिर तुम निरंतर सेवाधारी भी और माया जीत भी बन जाते हो, विघ्न भी समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति दीदी। जी बोलिए कैलाश भाई जी। बाबा ने आज कहा कि जो भी सेवाओं की जिम्मेदारी मिलती है, चाहे स्थूल सेवा है या सूक्ष्म सेवा है, तो ये सेवाएं आत्मा को हल्का बनाने वाली है। ये तो मतलब इसमें जो भी जिम्मेवारी का ताज होता है, इससे आत्मा हल्की बनती है, ना कि इसमें कोई बोझ की बात। ओम जी जी ओम बोलिए। दीदी ओम शांति। बाबा ने आज बोला कि तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, सब रूप से सेवाधारी बन के सेवा में ही बिजी रहोगे तो माया जीत जगत जीत बन जाओगे और देह का भान भी भूल जाएगा। ओम शांति। जी बोलिए नीलम बहन जी। जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमें अपनी स्टेज का ऊपर ही इंटेंशन दिलाया कि यदि आपकी स्टेज ऊपर है तो तभी आप दूसरों को भी हिम्मत और उल्लास दिला के उड़ा सकते हैं, और यदि आप आपकी ही स्टेज नीचे की स्टेज में है तो फिर कैसे उनको भी आप उड़ती कला में ले जाएंगे। तो अपने को इस तरह देह और देह की दुनिया के आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे बनेंगे, तभी आप कमल पुष्प के समान बन सकते हैं। ओम शांति। जी और क्या बताया बाबा ने। बोलिए गौरी बहन जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि उड़ती कला में, मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि सदा उड़ती कला में ही रहना चाहिए। अगर नीचे भी आते हैं तो सिर्फ सेवा के लिए, मतलब औरों को भी ज्ञान देकर ऊपर ले जाना है। और दूसरी चीज ये भी बताई कि जैसे योग में रहना है वैसे ही, मतलब दोनों बैलेंस में रहना चाहिए कि योग और सेवा। जी बोलिए गौरी बहन जी। जी मैंने अभी शेयर किया। ओम शांति में हाँ जी हाँ जी बोलिए। बाबा कहते हैं जो लंदन वाले को, लंदन निवासी सेवा के वृक्ष के फाउंडेशन है। फाउंडेशन कमजोर होगा तो वृक्ष कमजोर हो जाएगा, इसलिए फाउंडेशन सदा ही अपने ऊपर, सदा से ऊपर जिम्मेदारी का अटेंशन रखना चाहिए। तो फाउंडेशन अगर मजबूत होगा तो वृक्ष भी पूरा मजबूत होगा। ओम शांति। जी तो हम सभी भी क्या है, फाउंडेशन है। जो ये कल्प वृक्ष है इसके फाउंडेशन है, बाबा के साथ है। साथ जी जी ओम शांति। तो हम सब के ऊपर भी क्या है, जिम्मेवारी है। तो अगर हमारी जो स्थिति होगी उसका प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष की आत्माओं पर पड़ेगा। हम क्या है, फाउंडेशन है। इस बात को सभी स्मृति में हमें रखना है।
जी, और क्या बताया बाबा ने? जी ओम शांति। दीदी ये जो लाइन है कि गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सेवा ही सेवा है, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए कि इसको हम कैसे अपना डेली रूटीन में ला सकते हैं। जी, कोई बताएगा कैसे हम गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सेवा में लगे रहें? सभी को अनुभव है कैसे जी सेवा? जी, बोलिए। जी, गुड मॉर्निंग करने के साथ ही हम विश्व को ये प्रकाश देना शुरू करते हैं। जैसे 5 तत्वों को प्रकाश दिए, स्वयं को दिए, या फिर निराकारी स्वरूप में भी अगर हम स्थित होते हैं बिंदु रूप में, तो उससे भी पूरे विश्व को एक शांति का वाइब्रेशन स्वतः मिलता है। ये भी अपने आप में एक सेवा है। अगर हम शांत स्वरूप में स्थित होकर और बाबा के साथ बिंदु रूप में मिलन मनाते हैं, तो वो सेवा के रूप में भी जाता है, साथ ही साथ हमारी योग भी होती है। और फिर दिन भर में हम जैसे जैसे सिचुएशन के आधार पे भी, या हमारे सामने कोई आत्मा वैसी आती है, उसको भी हम प्रकाश दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। इस तरह से आगे हम दिन भर भी समय अनुसार, सिचुएशन अनुसार दे सकते हैं। सेवा हमारी निरंतर चल सकती है। फिर वाचा और कर्मणा सेवा भी जब हमें जैसा उपलब्ध हो हम कर सकते हैं। शांति। जी, बोलिए अनीता बहन जी। ओम शांति दीदी। जी, तो जो जैसा इसमें जो मुझ आत्मा का चिंतन चला है, इससे तो ये है कि जैसा आंख खुली तो हमने बाबा को याद किया। फिर हमारी जो बहन ने बताई कि हम योग में बैठ के भी प्रकाश देते, उसके बाद फिर जो हमारे कर्म है, तो में अगर हमारे बाप समान है, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति सा है, तो वो हमारे हर कर्म ही एक सेवा का आधार है। वो जी, ज्यादा तो दीदी मुझे नहीं, लेकिन मुझे आत्मा का जो चिंतन चला है वो यही कि हमारा कर्म, हर एक एक कर्म बाप समान होना चाहिए, फरिश्ता स्थिति में होना चाहिए, तो वही हमारा फिर सेवा बन जाती है। जैसे चलते फिरते भी है, या हमारी मुस्कुराहट है, जैसे बाबा वो बोलते हैं चेहरे की चलन हो, मतलब चेहरे की चमक दे चलन का होना चाहिए, अपने कर्म का प्रभाव होना चाहिए, तो ये हर कर्म में ही हमारी सेवा होती है। ओम शांति। जी, और कोई बताएगा? बहुत अच्छा शेयर किया। पापा ने हमें ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। आज हमें बाबा ने रूहानी सेवाधारी का टाइटल दिया, बहुत अच्छा लगा दीदी। जी, और कोई बताएगा किस तरह से हम सेवा करें गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक? ओम शांति। दीदी मैं शेयर करता हूँ। जी, बोलिए। जैसे हम सवेरे उठते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बाबा हमारा संबंधी है, तो हम भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा को याद करते हैं। फिर बाबा को हम मुरली सुनने के लिए जाते हैं, योग करते हैं, तो टीचर के रूप में बाबा को साथ रखते हैं। और फिर दिन भर हमारी जो भी लौकिक कारोबार चलती है, या कभी कुछ अलौकिक छोटी मोटी सेवा है, तो उसमें भी अपन बाबा को अपना साथी बना के रखते हैं। तो भले स्थूल रूप में दुनिया में हम रहेंगे, हमें दुनिया वाले भी दिखाई देंगे, या जो भी है, तो भी हम अपना साथी बाबा को बना के रखते हैं। फिर इवनिंग को, नुमा शाम को भी हम बाबा को याद करते हैं। और फिर जैसे अपना अभी अव्यक्त मूल्य क्लब भी चलता है, तो ऐसे बाबा को साथ रखते हुए हम करते हैं, तो बाबा के जो गुण है वो हमें याद रहेंगे, शक्तियाँ रहेंगी बाबा की। और फिर शाम को गुड नाइट करने के पहले चार्ट देके बाबा को गुड नाइट करके सो जाए, तो लाइट होके सो जाए। ओम शांति। जी,
बहुत अच्छा। बोलिए राजेंद्र भाई जी। हाँ, ओम शांति दीदी जी। सभी जी का एक ही जवाब है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा। बाबा ने गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो सेवा की बात रखी है, ये सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों के भाग्य में है। अमृत वेले जैसे ही हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा से वरदान लेते हैं, तो फिर हम अनेक विश्व की आत्माओं को सकाश देते हैं कि उनको भी बाप का परिचय मिले, उनका भी भला हो, कल्याण हो। ये बहुत सेवा है। और उसके बाद में जब हम सफेद यूनिफॉर्म वगैरह पहन के मुरली को जाते हैं, बैच वगैरह लगा के, तो लोग हमारी तरफ देखते हैं कि ये कौन फरिश्ते जा रहे हैं, क्या इनको मिल रहा है। ये भी एक सूक्ष्म में गुप्त रीति से सेवा होती है। उसके बाद में जी हम बाबा को भोग लगाते हैं। अनेक बाबा को भोग लगाते समय याद करते हैं, ये भी एक सेवा हो जाती है। और फिर कर्मना में हम सेवा भी करने के लिए जाते हैं। कोई कोई प्रदर्शनी समझाता है, बोलता है, ये तो सेवा हो जाती है। फिर उसके बाद में जब नुमा शाम में जाते हैं, तो पांचों तत्वों को हम बाप दादा को याद करके सकाश देते हैं वतन में जा करके। तो ये तत्वों की भी सेवा हमारे द्वारा हो जाती है। और फिर गुड नाइट करने के लिए जाते हैं, उसके पहले चार्ट देते हैं, उसके पहले बाबा को याद करते हैं। तो ये सारी दिनचर्या जो हमारी बनी हुई है, इतनी फर्स्ट क्लास है कि इसमें बाप दादा ने हमारे द्वारा सेवा 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 ही रखी है। हम सिर्फ निमित्त है, कराने वाला बाबा है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो हमारी स्थिति ही सेवा कर सकती है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि कोई भी कर्म आप कर रहे हो, अगर वो आपकी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आप कर रहे हो, उस कर्म से सेवा ऑटोमेटिक होगी। दूसरा, जब हम अपनी ओरिजिनल गुण धर्म में स्थित होते हैं या बाबा के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं, तो हमसे ऑटोमेटिकली चारों तरफ बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो उससे भी क्या है, वो सेवा अपने आप हो जाती है। तो अगर अपनी हम ऊंची स्थिति, इसलिए बाबा ने कहा कि आपका सुबह उठने से लेकर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक क्या है, सेवा ही सेवा है। आप अपनी स्थिति ऊंची बनाए, वो भी सेवा है। आप सकाश दे रहे हैं, वो भी सेवा है। आप स्थूल कर्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर रहे हैं, तो उस कर्म में भी रूहानियत आने से सेवा हो रही है। तो हम ब्राह्मणों को ही ये श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे बाबा भाई जी ने बताया अभी, ये भाग्य अन्य आत्माओं को नहीं है, क्योंकि उनको तो परिचय ही नहीं है। तो ये सिर्फ हम ब्राह्मण आत्माओं का भाग्य है कि हमारे हर कर्म से सेवा हो सकती है। तो इतना हम सभी को अपने कर्मों पर अटेंशन देने की जरूरत है, खुद पर। तो अपनी स्थिति को नीचे नहीं गिरने देना है, हमेशा ऊंची स्थिति रहे, ऐसा हम सब का पुरुषार्थ रहे। ठीक है, और सदा रहे। और किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। आज बाबा ने मुरली में हम सबको बहुत अच्छे टाइटल्स भी दिए हैं। तो क्या क्या टाइटल्स दिए हैं वो शेयर करेंगे एक एक करके सभी। क्या टाइटल्स दिए हैं बाबा ने, कौन से स्वमानों की माला आज हमने पहनी है मुरली से, कोई बताएगा? दीदी निरंतर सेवाधारी, अच्छा विघ्न जी, विनाशक, निरंतर मायाजीत। एक निरंतर एक योगी। हाँ जी बोलिए। फाउंडेशन, वृक्ष का जी, फाउंडेशन। कल्प वृक्ष के फाउंडेशन। जी धारी हाँ जी, ताजधारी हैं हम लोग, जिम्मेवारी के ताजधारी हैं। बाबा ने जी विजन ताजधारी। विनाशक।
और न्यारा न्यारा भी है ना। बाबा ने कहा ना सभी आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे हैं। जी, और कोई बताएगा? रूहानी सेवाधारी दीदी जी। जी, रूहानी सेवाधारी, बहुत अच्छा। बंधन मुक्त योग युक्त। जी, बंधन मुक्त सदा योग युक्त। जी, और जिसने शेयर नहीं करा है, और क्या बताया? उड़ती कला बंधन मुक्त योग युक्त में रहने वाली आत्मा हूँ दीदी। जी, उड़ती कला में चढ़ने वाली और बंधन उड़ती कला। मुक्त योग जी युक्त। जी, बोलिए कौशल्या बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा देह और देह की दुनिया की आकर्षण से न्यारे और प्यारे बाप, ये भी बोला था जी, बाबा ने। न्यारे प्या देह की दुनिया, देह और देह की दुनिया की आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे। जी, बोलिए और। ओम शांति दीदी। सर्व प्रकार के बोझ को मिटाने वाली आत्मा हूँ शांति। सदा जी, हल्की डबल लाइट रहने वाली आत्मा हूँ। गौरी बहन जी ने बहुत अच्छा शेयर किया, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे। और कोई बताएगा? ये भी था दीदी, मैं विघ्न विनाशक हूँ। जी, विघ्न विनाशक। और ओम शांति दीदी। जी, बोलिए। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आत्मा हूँ मैं। अच्छा जी, और जिसने शेयर नहीं करा है वो भी बोल सकते हैं। सेवाधारी आत्मा। सदा देह और देह की दुनिया की आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारी आत्मा हूँ। जी, मनसा वाचा कर्मणा भी बोला है उसमें। जी, जिम्मेवारी की साझेदारी आत्मा हूँ। जिम्मेवारी की ताजधारी। अच्छा, ओम शांति। मैं सोमनधारी आत्मा हूँ। स्वमानधारी। जी, कौन से स्वमानधारी हैं आप? स्वमान बताइए। दीदी माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ मैं। जी, बहुत अच्छा। और विजयी आत्मा हूँ। विजयी बाबा। ओम जी, शांति दीदी। मैं स्थिति में शक्तिशाली आत्मा, हल्की और शक्तिशाली आत्मा। सदा। हिम्मत और उल्लास दिला के उड़ाने वाली आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। मैं और श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सर्व से न्यारी और बाप की प्यारी आत्मा हूँ। जी, मैं अभी बाबा जी, बाबा की मास्टर सर्वशक्तिमान। अच्छा जी, बाप दादा की सदा प्रिय आत्मा हूँ, ये भी था ना टाइटल। बाबा की सदा सहयोगी, बाबा ने क्या सहयोग दिया है, सहयोगी आत्मा हूँ। और सदा पुरुषार्थ में। जी, बोलिए। और किसी को बोलना है टाइटल? जी, बहुत अच्छा। जी, बहुत अच्छा शेरू भाई जी ने शेयर किया है। मैं सदा खुशी में नाचने वाली आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। उड़ती कला से बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा, डबल लाइट। बहुत अच्छे शेयर किए सभी ने चैट में भी। ओम शांति दीदी।
जी बोलिए। मैं दिल व जान सिक व प्रेम से सहयोग देने वाली आत्मा हूँ। जी बहुत अच्छा। और मैं सेवा में सदा बिजी रहने वाली, मनसा वंचा कर्मणा सब रूपों से, तन मन धन, ये भी है ना टाइटल। सदा सेवा में बिजी रहने वाली, मैं सदा मेहनत से मुक्त आत्मा हूँ। मेहनत से जी मैं रूहों में रूहानियत की शक्ति भरने वाली आत्मा हूँ। जी बहुत अच्छा। मैं हर स्थूल सेवा रूहानी सेवा से करने वाली, स्थूल सेवा में रूहानी सेवा भरने वाली आत्मा हूँ। ये भी बहुत अच्छा टाइटल है। ठीक है, तो बहुत सारे बाबा ने आज मुरली में हमें सोमान दिए, तो इन्हीं सोमानों की स्मृति में हम सदा रहें। अभी पोल शेयर करेंगे, तो सभी उसका रिप्लाई दे सकते हैं मेन स्क्रीन पर ही। और भी बहुत अच्छे अच्छे सोमान जो हैं शेयर किए हैं कुलदीप भाई जी ने, मीनू बहन जी ने और शेरू भाई जी ने। बाप समान सदा रूहानी सेवा, बाप समान सदा रूहानी सेवा था। जी जी। भावना बहन जी आपने बोलना है क्या? आपका माइक कौन है? तो आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा है कि आपकी स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा हो। आप तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूपों से सेवाधारी जब हम बनेंगे, सेवा में बिजी रहेंगे, तो माया जीत जगत जीत बनेंगे। तो कल के लिए हम यही होमवर्क लेंगे। सुबह मॉर्निंग से अमृत वेले से, जैसे ही हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं और रात के गुड नाइट तक, हर कर्म हम रूहानियत में रहकर करेंगे। हर कर्म में वो रूहानियत की शक्ति भरेंगे। चाहे आप तन से करें सेवा, चाहे मन से करें, चाहे धन से करें। चाहे हम अपने लौकिक परिवार में ही सेवा कर रहे हैं, चाहे अलौकिक परिवार में सेंटर पर कर रहे हैं सेवा, चाहे तो हम अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हर कर्म हम क्या करेंगे? सेवा समझकर। रूहानियत की शक्ति में, रूहानियत की शक्ति का बल भरेंगे हर सेवा, हर कार्य में। तो ताकि हम मॉर्निंग से लेकर उठने से तक गुड नाइट तक हमारे हर कर्म क्या हो? सेवा ही सेवा हो। तो चेकिंग करेंगे नाइट में कि जो भी हमने कर्म किया उसमें कितनी सेवा समाई हुई थी। मैंपन, मेरापन, देह भान, देह अभिमान, ऐसा कुछ तो नहीं था। जब हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर बाबा की याद में आत्मिक स्थिति में करेंगे, तो वो क्या होगा? देहभान से मुक्त होगी वो सेवा। ठीक है, और उसकी पहचान भी बाबा ने बताई है। मेहनत नहीं होगी, हल्कापन होगा, खुशी का अनुभव होगा। तो ये 3 चेकिंग हम रात को करेंगे कल, कि अगर पूरे दिन भर हमें खुशी का अनुभव हुआ, कैसे रहे हम पूरे दिन भर? भार तो, बोझ तो नहीं महसूस हुआ, मेहनत तो नहीं करनी पड़ी। तो अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब हम क्या बने? रूहानियत में सेवा की है हमने। ठीक है, तो ये चेकिंग हम हर सेवा से कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट हम सभी साइलेंस में रहेंगे और फिर बाबा को अपना चार्ट देते हुए बाबा की गोद में सो जाएंगे।
ओम शांति। सभी को गुड नाइट।